हाय फ्रेंड्स। करंटली हम सब काफ़ी ज़्यादा टर्बुलेंट टाइम्स फेस कर रहे हैं। इसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स हैं, जैसे कि ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन वॉर, राइजिंग इन्फ्लेशन अक्रॉस द वर्ल्ड और स्लोइंग ग्रोथ और राइजिंग इंटरेस्ट रेट इन मेजर इकोनॉमीज। ये सभी फैक्टर्स एक्सपेक्टेड है कि हर जगह स्टॉक मार्केट पर प्रेशर डालेंगे, पर्टिकुलरली गिवन दी ग्रेट मोमेंटम जो मार्केट्स ने रैली किए हैं आफ्टर द फॉल पैंडेमिक के बिगनिंग से। पर जैसे कि हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं, बहुत से ऐसे इमर्जिंग सेक्टर्स हैं जो करंट टफ मार्केट और इकोनॉमिक कंडीशंस के बावजूद एक्सपेक्टेड है कि अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं 4 मेजर ग्रोथ सेक्टर्स फॉर द फ्यूचर। तो आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए लेट्स जस्ट डाइव इन एंड वन एट अ टाइम सभी को डिस्कस करते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हर हफ्ते क्वालिटी कंटेंट पोस्ट करते हैं पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के ऊपर, जिससे कि आपको आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी में हेल्प मिल सके। तो आइए अब वीडियो के टॉपिक पे वापस चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट मेजर ग्रोथ सेक्टर है क्लीन एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे करंटली बहुत हाई डिपेंडेंस है, जिससे कि वर्ल्ड के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, स्पेशली ऑयल इंपोर्टिंग इमर्जिंग नेशंस लाइक इंडिया और चाइना के लिए। सो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे कोल और पेट्रोलियम से जुड़े कई मेजर इश्यूज हैं, उन्हें देखते हैं। ये मेनली कार्टेलाइज्ड सिस्टम से कंट्रोल होते हैं। सेकेंड, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन से लार्ज स्केल डिस्ट्रप्शन और इन्फ्लेशन हो सकता है। थर्ड, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन और पोल्यूशन से क्लाइमेट चेंजेस और ग्लोबल वार्मिंग जैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो ये सभी फैक्टर्स ये स्ट्रेस करते हैं कि इमर्जिंग इकोनॉमीज जैसे कि इंडिया के लिए अपना सेल्फ डिपेंडेंट एनर्जी सिस्टम बिल्ड करने की एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। किसी भी कंट्री के एडवांसमेंट का सबसे रिलायबल इंडिकेटर होता है उसका एनर्जी यूसेज। इंडिया में एनर्जी कंजम्पशन फ्यूचर में सिर्फ बढ़ने ही वाला है। जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो होगी, इकोनॉमी हमारी डेवलप होगी, ह्यूमंस रिसर्च करते जाएंगे और एनर्जी के मोर एंड मोर यूजेस डेवलप करेंगे। अब सिर्फ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे डिपेंड करने से ना सिर्फ एटमॉस्फेयर में होल्स पंच होंगे, बल्कि हमारी पॉकेट्स में भी, क्योंकि इसकी जो सप्लाई है वो बेहद लिमिटेड है और डिमांड फ्यूचर में सिर्फ बढ़ने ही वाली है। इन सभी इश्यूज का जो एक सोल्यूशन है वो है क्लीन एनर्जी। नेक्स्ट डिकेड में इंडिया के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी क्लीन एनर्जी को वन ऑफ द मेजर फोकस पॉइंट्स की तरह आइडेंटिफाई किया है। बहुत से फैक्टर्स हैं जो फ्यूचर में इस सेक्टर की ग्रोथ को एक्सपेक्टेडली प्रमोट करेंगे, उन्हें देखते हैं। ऑयल इंपोर्ट पे रिड्यूसिंग डिपेंडेंस, 2030 तक 300 गीगावाट सोलर कैपेसिटी रीच करने का टारगेट, पीएलआई स्कीम ऑफ 24,000 करोड़ सोलर सेल इंडस्ट्री के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम का इमर्जेंस, ओल्ड थर्मल प्लांट्स का सिस्टमैटिक क्लोजर, रूफटॉप सोलर फॉर इंडिविजुअल्स का प्रमोशन, इथेनॉल और सीएनजी की हेल्प से सिस्टमैटिक फेजिंग आउट ऑफ पेट्रोल एंड डीजल और प्रमोशन ऑफ ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स जैसे कि बायोगैस एंड बायोडीजल। ये सभी फैक्टर्स और एमिशंस रिड्यूस करने एंड एनवायरनमेंट प्रिजर्व करने की ग्रोइंग एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस से क्लीन एनर्जी सेक्टर में ग्रोथ डेफिनेटली स्पर होगी फॉर अ लॉन्ग टाइम टू कम। तो अब हम डिस्कस करेंगे टॉप 2 लिस्टेड कंपनीज बाय मार्केट कैप जो कि इस स्पेस में इन्वॉल्व है। फर्स्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज। यहाँ पे एक नोट करने वाली बात यह है कि इंडिया में ज्यादा प्योर ग्रीन एनर्जी कंपनीज लिस्टेड नहीं है। इस कंपनी के शेयर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि इसने क्लीन एनर्जी की तरफ प्लेज किया है, इसके चलते ही हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज को लिस्ट में इंक्लूड किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया की लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमरेट है, जिसने क्लीन एनर्जी सेगमेंट इन इंडिया में $67.4 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्लेज किया है और इसमें 100 गीगावाट का सोलर पावर प्लांट इंक्लूडेड है। कंपनी की बिगेस्ट स्ट्रेंथ है इसकी स्ट्रॉन्ग कैश जनरेशन एबिलिटी, इसके लेगेसी पेट्रोकेमिकल बिजनेस और गुड डाइवर्सिफिकेशन इनटू डिफेंसिव सेक्टर्स लाइक ऑर्गेनाइज्ड रिटेल एंड टेलीकॉम। कंपनी की बिगेस्ट वीकनेस है इसके लेगेसी पेट्रोकेमिकल बिजनेस पे इसका ओवर डिपेंडेंस, जो फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी के जनरेटेड EBITDA का 42% था। अब आप इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल रेशियोज अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमारी सेकेंड कंपनी है अदानी ग्रीन एनर्जी। अदानी ग्रीन एनर्जी इंडिया की लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट कंपनी है और लार्जेस्ट स्टैंड अलोन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी भी है। कंपनी की बिगेस्ट स्ट्रेंथ है इसका स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन, जो कि इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फ्लोटेड कई सारे सोलर और विंड पावर प्रोजेक्ट विन करने में हेल्प करता है। कंपनी की बिगेस्ट वीकनेस है इसकी ओवर द टॉप वैल्यूएशन, जो कि करंटली एट अ PE ऑफ 696 टाइम्स है। अब आप इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल रेशियोज अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं।
हमारा सेकंड सेक्टर जिसकी हम बात करेंगे वो है AIML यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। दोस्तों एंशियंट टाइम से आज तक जो भी इन्वेंशंस हुए हैं उनका पर्पस यही रहा है कि ह्यूमंस के वर्क को सिंप्लीफाई और रिड्यूस किया जा सके। यही केस सिंपल इन्वेंशंस जैसे कि व्हील या कार्ट के साथ भी है एंड ऑल द वे कॉम्प्लेक्स इन्वेंशंस जैसे कि AC और कंप्यूटर्स के साथ भी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटिंग सेक्टर में AIML नेक्स्ट फ्रंटायर है। सिंपल टर्म्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है एक ऐसी मशीन जो कि प्रोग्राम्ड है टू सेंस, रीजन, एक्ट एंड अडेप्ट लाइक अ सिंपल ह्यूमन। और मशीन लर्निंग का यूज होता है टू डिनोट एल्गोरिथम्स जो कि ओवर टाइम खुद को ही लर्न और इंप्रूव करते हैं जैसे जैसे वो मोर एंड मोर डेटा गो थ्रू करते जाते हैं। नाउ हमें AIML की नीड क्यों है? सिंपली पुट इन टेक्नोलॉजीज का यूज कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए होता है जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और ह्यूमंस के लिए डेटा हैवी भी। एक सफिशिएंटली पावरफुल AI 1 मिनट में इतना डेटा गो थ्रू कर सकता है जितना एक ह्यूमन अपनी लाइफ टाइम पे कर पाएगा। एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जैसे जैसे मोर एंड मोर डेटा से गो थ्रू करता है वो स्लोली एंड स्टेडली अपने असाइंड टास्क्स को बेटर परफॉर्म करना सीख जाता है या अडेप्ट कर लेता है। AIML के वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस हो सकते हैं अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स जैसे कि हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक्स में प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स परफॉर्म करना, डेटा हैवी इंडस्ट्रीज लाइक टेलीकॉम एंड सोशल मीडिया में कंज्यूमर इनसाइट्स जनरेट करना, ऑपरेशनल प्रोसीजर्स को ऑटोमेट करना जैसे इंश्योरेंस में क्लेम्स प्रोसेसिंग, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एडवांस टेक्नोलॉजीज लाइक ऑटोनॉमस व्हीकल्स एंड कनेक्टेड सिस्टम्स इनेबल करना, क्रिटिकल सेक्टर्स लाइक पावर एंड यूटिलिटीज के ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज करना, डेली लाइफ को सिंप्लीफाई करना विद डिजिटल असिस्टेंट्स लाइक एलेक्सा और सीरी, लार्ज स्केल IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की हेल्प से एफिशिएंट इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस इनेबल करना। इन सभी एप्लीकेशंस से एक ट्रेंड क्लियरली शो हो रहा है कि AIML का यूज क्रिटिकल बट टाइम कंज्यूमिंग टास्क्स को ऑप्टिमाइज और सिंप्लीफाई करने में और ह्यूमन एफर्ट को दूसरे परस्यूट्स के लिए फ्री अप करने के लिए और ऐसे चीज़ों का क्रिएशन इनेबल करने में किया जा रहा है जो अपनी रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री में एक न्यू फ्रंटायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जैसे कि ऑटोनॉमस व्हीकल्स। फॉर्च्यून बिजनेस इनसाइट्स के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड था कि मार्केट 2021 से 29 के बीच 38.8% रेट कंपाउंडेड एनुअली से ग्रो करेगा। इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन IDC के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड है कि इंडियन AI मार्केट साइज ऑफ $7.8 बिलियन रीच कर जाएगा बाय 2025 एट अ CAGR ऑफ 20.2%। पैंडेमिक ने वर्ल्ड वाइड सभी कंपनीज को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की हाई डिमांड दे दी है और इस प्रोसेस में AIML टॉप ऑफ द लिस्ट में आता है, स्पेशली सेक्टर्स जैसे कि हेल्थ केयर, रिटेल एंड ऑटोमोटिव टू नेम अ फ्यू। इन सभी सेक्टर्स में इतनी हाई डिमांड होना और खुद इस टेक्नोलॉजी का अपने डेवलपमेंट स्टेज में होना, इससे AIML के फ्यूचर ट्रेंड्स और डिमांड रोबस्ट लग रहे हैं। तो दोस्तों अब हम इस स्पेस में इन्वॉल्व्ड टॉप 2 लिस्टेड कंपनीज बाय मार्केट कैप को देखेंगे। नाउ यहाँ पे भी बहुत सी ऐसी बिग IT कंपनीज हैं बट उनका AIML पोर्टफोलियो बहुत कम है, इसलिए हमने उन प्लेयर्स को इंक्लूड किया है जिनका AIML सेगमेंट में हायर एक्सपोजर है। तो फर्स्ट कंपनी है टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी इंडिया की सबसे बड़ी प्योर प्ले इंजीनियरिंग सर्विस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी है। AIML एप्लीकेशंस में इसका मेजर फोकस मीडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग स्पेस और ऑटोनोमस व्हीकल्स स्पेस में है। कंपनी की बिगेस्ट स्ट्रेंथ है इसका गुड डाइवर्सिफिकेशन कस्टमर सेगमेंट्स में जो इंक्लूड करता है इंडस्ट्रियल सेक्टर्स लाइक ऑटोमोबाइल्स और हाई राइजिंग सेक्टर्स लाइक OTT, मीडिया एंड कॉम्स और हेल्थ केयर डिवाइसेस। कंपनी की बिगेस्ट वीकनेस है इसका हाई कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन, जहां इसके टॉप 5 कस्टमर्स फाइनेंशियल ईयर 22 का 36.9% ऑफ रेवेन्यू अकाउंट करते हैं। अब आप इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल रेशियोज अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। नेक्स्ट है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। सो L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज एक लीडिंग इंजीनियरिंग सर्विस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि ER&D कंपनी है। ये इंडियन कॉन्ग्लोमरेट लार्सन एंड ट्यूब्रो की लिस्टेड सब्सिडरी भी है। कंपनी की स्ट्रेंथ है इसका लार्ज डाइवर्सिफाइड कस्टमर सेट जिसमें ओवर 69 ग्लोबल फॉर्च्यून 500 कंपनीज और 53 टॉप 100 R&D स्पेंडर्स इन द वर्ल्ड इंक्लूडेड हैं। कंपनी की मेन वीकनेस है इसका हाई ज्योग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, क्योंकि ओवर 60% ऑफ इट्स रेवेन्यूज USA से आते हैं। अब आप इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल रेशियोज अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हमारा थर्ड सेक्टर है गेमिंग। इस स्पेस को किसी भी इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है।
इंडियन गेमिंग मार्केट अपने नेसेंट स्टेज में है। इस सेक्टर ने 2019-2020 के बीच 40% ग्रोथ विटनेस की है एंड $1.5 बिलियन का नेट रेवेन्यू जनरेट किया है। एक्सपेक्टेड है कि ये 2025 तक $5 बिलियन मार्क क्रॉस कर जाएगा। चाइना एंड यूएसए की गेमिंग इंडस्ट्री की मैच्योर मार्केट्स अभी भी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 8 to 13% शोकेस कर रही हैं, जो कि हाईलाइट करता है कि इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट में इसका कितना ज्यादा ह्यूज पोटेंशियल है। इंडिया स्मार्टफोन यूजर्स के रैंकिंग में सेकेंड कंट्री है और अपने पीयर्स के कंपैरिजन में इसका रिलेटिवली लो पेनिट्रेशन है, जिससे इंडिया में मोबाइल गेमिंग सेक्टर के लिए ग्रेट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। नाउ दूसरी बड़ी एडवांटेज इंडिया में गेमिंग इंडस्ट्री के लिए है इसके लो डेटा चार्जेस। वर्ल्ड में वन ऑफ द चीपेस्ट डेटा चार्जेस इंडिया में है। इंक्रीजिंग मार्केट पेनिट्रेशन और डिजिटल इंक्लूजन और पैंडेमिक के पुश के बाद से ओवर 45% ऑफ इंडियाज मोबाइल यूजर्स ऑनलाइन गेमिंग में आ गए हैं। दूसरे फैक्टर्स लाइक यंग पॉपुलेशन, मेटावर्स एंड वीआर सेक्टर में डेवलपमेंट और न्यूमरस गेमिंग स्टार्टअप्स में राइज, ये सब सजेस्ट करते हैं कि कमिंग फ्यूचर में गेमिंग इंडस्ट्री एक्सपोनेंशियल ग्रोथ विटनेस करेगी। अब हम डिस्कस करेंगे टॉप 2 लिस्टेड कंपनीज बाय मार्केट कैप जो इस स्पेस में इन्वॉल्व है। सबसे पहली है डेल्टा कॉर्प। डेल्टा कॉर्प इंडिया की लार्जेस्ट गेमिंग कंपनी है जो कि स्टेट ऑफ गोवा में मल्टीपल कसिनोज ऑपरेट कर रही है। ये अड्डा 52 भी ओन करती है जो कि इंडिया का वन ऑफ द टॉप ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म है। ये एक ऑनलाइन रमी साइट adda52rummy.com भी रन करती है और एक ऑनलाइन स्पोर्ट्स फैंटेसी साइट लीग अड्डा भी। कंपनी की बिगेस्ट स्ट्रेंथ है इसका फर्स्ट मूवर एडवांटेज इन दी ऑनलाइन कार्ड गेम्स स्पेस विद adda52 जो कि इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑनलाइन पोकर गेम है। कंपनी की बिगेस्ट वीकनेस है इसका लेगेसी कसिनो गेमिंग बिजनेस पे इसका हाई डिपेंडेंस, जिसे एक्सपैंड करने के लिए बहुत ज्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है और दूसरे ज्योग्राफीज में एक्सपेंशन के लिए बहुत ज्यादा रेगुलेटरी हर्डल्स भी फेस करने पड़ते हैं। तो दोस्तों अब आप इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल रेशियोज अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। नाउ गेमिंग सेक्टर में नेक्स्ट है नजारा टेक्नोलॉजीज। नजारा टेक्नोलॉजीज इंडिया की लीडिंग ऑनलाइन गेम प्रोड्यूसर्स है। कंपनी मोबाइल गेम्स में WCC एंड कैरम क्लैश ओन करती है। ये कंपनी गेमिफाइड अर्ली लर्निंग में किडोपिया, ई स्पोर्ट्स एंड ई स्पोर्ट्स मीडिया में नॉर्डविन एंड स्पोर्ट्स कीड़ा एंड ट्राइविया बेस्ड गेम्स में हैलोप्ले टेक्नोलॉजीज एंड कुनामी ओन करती है। कंपनी की बिगेस्ट स्ट्रेंथ है मोबाइल गेमिंग स्पेस इन इंडिया के वेरियस सबसेक्टर्स में इसका प्रेजेंस। इसकी बिगेस्ट वीकनेस है इसकी लो प्रमोटर होल्डिंग ऑफ ओनली 19%। तो अब आप इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल्स रेशियोज अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों हमारा फोर्थ सेक्टर है डिफेंस सेक्टर। ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन वॉर और राइजिंग इन्फ्लेशन अक्रॉस द वर्ल्ड ने सभी को सिखा दिया है कि हमें सेल्फ रिलायंट और आत्मनिर्भर बनना होगा क्रिटिकल रिसोर्सेज जैसे कि फूड, टेक्नोलॉजी और डिफेंस के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इंडस्ट्रीज स्पेशली डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए लंबे समय से पुश कर रही है। इंडिया का डिफेंस बजट फॉर द ईयर 2022-23 $70.6 बिलियन है। इंडिया का डिफेंस एक्सपेंडिचर टोटल यूनियन बजट का स्टैगरिंग 15.5% अकाउंट करता है, जो कि सभी मिनिस्ट्रीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में हाईएस्ट है। ये इस इंडस्ट्री के लार्ज पोटेंशियल को हाईलाइट करता है और शो करता है कि इंडिया के लिए डिफेंस सेक्टर कितना क्रिटिकल है, पर्टिकुलरली जब से चाइना ने नॉर्थ एंड ईस्ट में मिलिट्री थ्रेट दिए हैं और पाकिस्तान ने नॉर्थ वेस्ट में। और लास्ट 10 इयर्स में टोटल डिफेंस एक्सपेंडिचर CAGR 9% से राइज हुआ है और एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में सिमिलर ट्रैजेक्टरी पे रहेगा। ऐसे बजट एलोकेशन के साथ गवर्नमेंट ने रिसेंटली FDI लिमिट्स इन डिफेंस सेक्टर को 74% इंक्रीज किया है। इससे यह क्लियर इंडिकेशन मिलता है कि गवर्नमेंट डिफेंस सेक्टर को बूस्ट करना चाहती है, नेशनल सिक्योरिटी को सपोर्ट करना और सेल्फ रिलायंट और सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहती है। ड्रोन सेक्टर के लिए अनाउंस्ड PLI स्कीम भी हाईलाइट करता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस सेक्टर को इंपॉर्टेंस दे रही है, पर्टिकुलरली इंडिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी को डेवलप और मैन्युफैक्चर करने के लिए। कंट्रीज लाइक UAE, कजाकिस्तान, USA एटसेट्रा के साथ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए बढ़ते हुए म्यूचुअल ट्रेड एग्रीमेंट्स और जॉइंट वेंचर्स भी ह्यूज पोटेंशियल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ऑफर कर रहे हैं, जिससे कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट हो सके फॉर बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स और इस सेक्टर में एक्सपोर्ट्स भी इंक्रीज हो सके। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे टॉप 2 लिस्टेड कंपनीज बाय मार्केट कैप जो इस स्पेस में इन्वॉल्व है।
सो फर्स्ट है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। HAL इंडिया में लिस्टेड बिगेस्ट एरोस्पेस कंपनी है। ये डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, जेट इंजन एंड मरीन गैस टर्बाइन इंजन, एवियोनिक्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, स्पेयर सप्लाई, ओवरहॉलिंग एंड अपग्रेडिंग ऑफ इंडियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट में इन्वॉल्व है। कंपनी की बिगेस्ट स्ट्रेंथ है इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस इन द इंडियन डिफेंस एंड एरोस्पेस इंडस्ट्री। इसकी बिगेस्ट वीकनेस है ऑपरेटिंग सेगमेंट्स में हाई कंपटीशन फ्रॉम इंटरनेशनल प्लेयर्स जैसे कि लॉकहीड मार्टिन, रेथियन, बोइंग एंड एयरबस। अब आप इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल रेशियोज अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमारी नेक्स्ट कंपनी है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज। सो पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज इंडिया में डिफेंस एंड स्पेस इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स की लीडिंग प्लेयर है। कंपनी 4 मेजर सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है जो कि हैं डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, हेवी इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस। पारस की बिगेस्ट स्ट्रेंथ है इसका लॉन्ग इंडस्ट्री प्रेजेंस ऑफ ओवर 40 इयर्स, जिसकी हेल्प से इसने फाइनेंशियल ईयर 22 में स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक ऑफ ओवर 600 करोड़ रुपीस अमास किया है। इसकी बिगेस्ट वीकनेस है इसका हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब आप इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल रेशियोज अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो अब हम अपने वीडियो के एंड पे आ चुके हैं। होपफुली हम आपको फ्यूचर में इंडिया के 4 ऑफ द हाई ग्रोथ सेक्टर्स पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाए हैं। प्लीज कमेंट्स में बताइएगा कि क्या हमने अपनी लिस्ट से कोई हाई ग्रोथ सेक्टर मिस कर दिया है। तो दोस्तों आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। आपने आज क्या न्यू और इंटरेस्टिंग लर्न किया और आप किन टॉपिक्स पे हमारे दूसरे वीडियोस चाहते हैं, ये सब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाय बाय और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.